केजीएमयू के कुलपति एमएलबी भट्ट का बयान। अस्पताल में कोरोना के मरीजों की समस्त सुविधाएं उपलब्ध। 34 में से 27 कोरोना पेशेंट स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हमारे देश में एसिम्प्टोमेटिक मरीज आ रहे, अगर वह समाज में रहेंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट घर में रहकर इलाज करवा सकते, खुद को आइसोलेट कर सकते, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनको अभी विधिवत चालू रखा है। पहले पेशेंट की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने के बाद ही उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। वर्तमान में नया आदेश के हिसाब से एसिम्प्टोमेटिक केस में वायरस टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। 60 से 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक के पेशेंट आ रहे हैं। जो हॉट स्पॉट, वहाँ ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक के पेशेंट ही मिल रहे हैं, जिनको इलाज कराने की सख्त ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पौष्टिक आहार, पूरी नींद लेना है, ज़्यादा पानी पीना है, दूध में हल्दी डालकर, गर्म पानी, अदरक डालकर पीना है, ग्लो का काढ़ा पीना है। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को आइसोलेशन में रखकर यह सब किया जाए तो मरीज घर पर ही ठीक हो जाएगा और इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में कोरोना के मरीजों का कॉम्प्रिहेंसिव इलाज की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। खासतौर से हमारे जो विश्वविद्यालय में भर्ती होने वाले 34 में से 27 मरीज स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हो गए। तो अगर ये कहा जाए तो 80% मरीज यहाँ से वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गए। एक बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद और संतोषपूर्ण परिणाम है। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश और देश में बहुत से एसिम्प्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी आइसोलेशन में रखा इसलिए जा रहा है कि वो समाज में रहेंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। भारत सरकार ने तो अब कह दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक घर पर रख के इलाज करवा सकते हैं, अपना आइसोलेशन में रह सकते हैं क्वारंटीन में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी यही विधिवत चालू रखा हुआ है। डिस्चार्ज करते समय हम लोग 2 बार के ब्लड सैंपल में, अगर थ्रोट सैंपल में वायरस निगेटिव होता है तभी उसको वायरस संक्रमण मुक्त करके डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन अब नया रिकमेंडेशन आ गया है कि वायरस टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है एसिम्प्टोमेटिक केसेस में। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे यहाँ 60 से 80% तक आके जा रहे हैं और इसमें से कुछ मरीजों का वर्तमान में रैंडम सिलेक्शन के माध्यम से जो हॉट एरियाज़ हैं, जो उसमें रहने वाले जनता को, पॉपुलेशन का एक सर्वे किया जा रहा है आईसीएमआर के देख रेख में, और उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत से एसिम्प्टोमेटिक रोग रैंडम सिलेक्शन में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उनमें वास्तव में कुछ इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, आराम करना और सुपाच्य भोजन को करना, पानी खूब पीते रहना, खास तौर से गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन करना, हर्बल चाय है, नींबू पानी के गुनगुने पानी के साथ अदरक डाल करके लेना, हल्दी का दूध लेना, उसमें काली मिर्च डाल के, या अदरक, काली मिर्च, लहसुन का मिश्रण लेना, तो इस तरह के, और गिलोय का भी काढ़ा पिया जा सकता है। इन चीज़ों से बहुत ही आशाजनक रिजल्ट आए हैं और इवन पश्चिमी देश और चाइना में भी ये सब प्रयोग किए गए हैं। इस तरह के खासतौर से अदरक और नींबू का प्रयोग गुनगुने पानी में, हर्बल चाय का प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाए, उनको से संक्रमण न फैलने दिया जाए, तो इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है।